हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था, जिसका कि मैं आंसर कर रहा हूँ। मैनी ऑफ द स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स जो कि एक कंसल्टेंट और फ्रीलांसर्स होते हैं, जनरली आप देखोगे आज मीडिया में भी इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। उसके अलावा सिविल कंसल्टेंट से लेके मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मीडिया प्लानर्स, इवेंट मैनेजर, you name it, and there could be a consultant for that, because धीरे धीरे लोगों का नौकरी पे से भरोसा भी उठ रहा है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। नाउ सवाल ये है आज का कि बहुत सारे लोगों ने एक और केवल एक ही सवाल मेरे से ये पूछा कि जीएसटी का इम्प्लीकेशन इन फ्रीलांसर्स पे क्या है। एंड to your surprise, as we are also handling a few celebrity and artists, so what we got to know when we acquired their account कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है नहीं है, क्या रिटर्न फाइल करनी थी। ऑल दे न्यू कि साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है एंड मैटर इज ओवर। सो जस्ट आज मैं उसको डीक्लटर करूँगा कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी इन स्मॉल टाइम कंसल्टेंट, फ्रीलांसर्स एंड सो कॉल्ड आवर बडिंग आर्टिस्ट एंड कॉमेडियंस क्या है। सो जीएसटी के अंदर सर्विस सेक्टर में 20 लाख की मिनिमम लिमिट है, जिसके मिनिमम ना बोलिए, इसको मैक्सिमम लिमिट बोलिए, जिसके नीचे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। सेम थिंग यदि कोई गुड्स एंड ट्रेडिंग में है या वो बेच रहा है तो वो 40 लाख की हो जाती है। वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। सो 20 लाख में क्या एक्सपोर्ट इनकम काउंट होता है या नहीं, बिकॉज सबके दिमाग में यही है कि यदि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो जीएसटी उस पर लगेगा नहीं, सो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है नहीं। And many of our artists and consultant are getting work through the websites and the platform like freelancers, Truelancers, Fiverr, those kind of sites wherein you could get the work and you could deliver it and money hits your bank account. That's all. So that's the overall transaction. So just to declutter it, first 20 lakhs is the maximum limit till which you don't need GST. Now this maximum 20 lakhs of billing includes even those which you are giving the service as an export. ये यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है, इस पे ध्यान दीजिए कि यदि आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं डोमेस्टिकली इन इंडिया में या बाहर दे रहे हैं, कहीं से भी काम आया हो, यदि आप 20 लाख के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, डोमेस्टिक कोई बातें नहीं होती, राइट। सो अब ये मिथ कहाँ से है कि एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो बताता हूँ आपको। वो इसलिए है कि आप यदि 20 लाख ग्रॉस बिलिंग क्रॉस कर रहे हैं देन यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। बट यदि उसमें कुछ एक्सपोर्ट बिलिंग है तो आप जब रिटर्न भरेंगे उसमें यू विल शो दैट एज ए एक्सपोर्ट इनकम एंड उस पर जीएसटी का इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। सो ना आपको क्लाइंट को चार्ज करना है ना आपको गवर्नमेंट को पे करना है, बट डिक्लेयरिंग इट to the government through the the periodical returns of GST is necessary, right? You got it. Now let's know the three basic condition to qualify as export service. पहली चीज, क्लाइंट बाहर का होना चाहिए and all the services should be for the benefit of trade and commerce outside India. आपके पास फॉरेन ट्रांजेक्शन ज़रूर दिखनी चाहिए आपको बैंक अकाउंट में। सो क्या बोलते हैं कि कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आपके बैंक अकाउंट को हिट करना चाहिए, देन ओनली इट इज़ एन एक्सपोर्ट इनकम। एंड तीसरा कंडीशन ये है कि इंडिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कि आप किसी तरीके की कोई फिजिकल सर्विस, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, कई बार बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हमने बाहर के क्लाइंट के लिए इवेंट किया बट चूंकि आपने इवेंट इंडिया में किया इसलिए जीएसटी की इम्प्लीकेशन है। यदि आप कुछ कंसल्ट कर रहे हो जिसमें इंडिया एज ए जियोग्राफी का कुछ लेना देना नहीं, आप इंटरनेट पे कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो एंड दैट इज़ फॉर द लेट्स से क्लाइंट इन ऑस्ट्रेलिया, देन जीएसटी वुड बी एग्जम्प्ट. So hope I am clear in this video as far as GST implication on our small time consultant and freelancers goes.
And this was supposed to be a very short video, so I'm just seeking your leave here. Thank you so much, and do subscribe my channel. Thumbs up.